स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर। आज का हमारा टॉपिक है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, जो कि पिछले टॉपिक के से चल रहा है। इसके दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट तो था भाग 6 द्वारा, यानी संविधान का जो भाग 6 है उसके द्वारा प्रदत्त राज्यपाल महोदय को जो शक्तियां हैं वो हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कुछ विशिष्ट राज्यों के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में। तो आइए अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों, यानी अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 371 है, इसके विभिन्न खंडों और 5वीं 6ठी अनुसूचियों में कुछ राज्यों के राज्यपालों को विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं। अनुच्छेद 371 के तहत जो शक्तियाँ दी गई हैं राज्यपाल महोदय को, उन्हें विशिष्ट उत्तरदायित्व का नाम दिया गया है। इन शक्तियों में शामिल है नंबर 1, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष जो व्यवस्था है या जो उपबंध किया गया है संविधान में, उसे देखिएगा। यदि राष्ट्रपति महोदय आदेश देते हैं तो महाराष्ट्र के राज्यपाल विदर्भ, मराठवाड़ा या शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के राज्यपाल सौराष्ट्र, कच्छ या शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात के जो राज्यपाल महोदय हैं वो राष्ट्रपति महोदय के आदेश पर इन राज्यों के जो चिन्हित किए गए जो क्षेत्र जिले हैं उनके लिए विकास बोर्डों की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा, नागालैंड के राज्यपाल महोदय को कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिए गए हैं। जैसे नंबर 1, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में, विशेषतः जब तक कि नागा, पहाड़ी, तुलसांग जो क्षेत्र है इसमें आंतरिक अशांति समाप्त नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि नागालैंड के जो राज्यपाल महोदय हैं वो तुलसांग जो जिला है उसमें जब तक आंतरिक अशांति समाप्त नहीं होती है तब तक कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। साथ ही तुलसांग जिले के लिए 35 सदस्यों की एक परिषद स्थापित करना और उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित नियम बनाना। और तीसरा है कि शेष राज्य और तुलसांग जिले के बीच धन का समतामूलक आवंटन करना। तो इस प्रकार से विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत है। इसी प्रकार से मणिपुर के राज्यपाल महोदय हैं, उन्हें एक विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। जैसे यदि राष्ट्रपति महोदय आदेश दें तो राज्यपाल महोदय राज्य की विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की एक समिति बना सकेंगे। उस समिति की कार्यप्रणाली के संदर्भ में नियम बना सकेंगे और राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासन के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट दे सकेंगे। इसी प्रकार से सिक्किम के राज्यपाल महोदय को ये विशिष्ट उत्तरदायित्व दिया गया है कि वे अपने विवेक से सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में शांति बनी रहे और राज्य की जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक व आर्थिक उन्नति सुनिश्चित हो और समतामूलक हो। 5वां है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करें। 6वां है 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर अधिकारिता रखने वाले राज्यपाल महोदयों को अधिकार दिया गया है कि वे वहाँ क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए नियम बना सकेंगे। इसी प्रकार से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल महोदयों को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है कि इन राज्यों से होने वाले खनिज उत्खननों में जनजाति जो जिला परिषद है उसको दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि निर्धारित करें। तो इस प्रकार से हमने राज्यपाल महोदय की विवेकाधीन शक्तियों का अध्ययन किया। थैंक यू।